तो गुरु माता स्वयं उनके महल में गई, पौत्र साथ में था, उन्होंने नोच दिया, वो रोया। राजा ने पूछा रो क्यों रहे ऋषि पुत्र? बोले मेरे कान में कह रहे हैं कि दादी माँ मेरे दादाजी की पुरोहिताई तो चल गई, मैं बड़ा होकर किसका गुरु बनूंगा, इनके तो कोई पुत्र ही नहीं। तब गिलानी हुई। और कभी भी मन में कोई बात हो, गिलानी हो, सब जगह मत कहिए, एकाधिक जगह कहिए जहां आपका भरोसा हो, जो समर्थ स्थान हो, जहां समाधान हो सकता हो। तब राजा ने गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, धरो धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में प्रसिद्ध 4 पुत्र होंगे। राजा ने कहा कैसे होंगे? बोले कामेष्टि यज्ञ होगा, पुत्र कामेष्टि। श्रृंगी ऋषि आएंगे, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रकटे अग्नि चरु कर लीने, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सुरत अधीर बिहारी। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए। उन्होंने ये अयोध्या जी के पास जो मखौड़ा है वहीं पर मनोरमा नदी के तट पर यज्ञ हुआ। जैसे ही पूर्णाहुति पड़ी, ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा, वैसे यज्ञ कुंड से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ में खीर का कटोरा, गुरु वशिष्ठ के आदेश के अनुसार आधी खीर कौशल्या मां को, आधी में से आधी कैकेयी मां को, शेष के 2 भाग दोनों को। और दोनों रानियों ने अपने वो भक्ति मां का जैसा चिंतन होता है, बालक का वैसा ही चरित्र होता है। आप 9 महीने तप करिए, आपकी कोख से दिव्य महापुरुषों का जन्म होगा। तब माताओं ने तप किया। गुरु वशिष्ठ ने रोज नित्य दिव्य दिव्य अनुष्ठान कराए, दिव्य कथाएं सुनाई। जैसा सुनती है मां, जैसा देखती है, वैसे उसका चिंतन बनता है। आजकल सबके घर में टीवी चल रहा है, टीवी में हर समय डांस चल रहा है, तो भैया देख रहे हैं डीजे पर जो इतना लोग नाच रहे, वो उसी का प्रभाव है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो जैसा देखेंगे, जैसा करेंगे, वैसे ही बच्चे होंगे। अगर किसी माँ के मन में संकल्प है कि मुझे महापुरुष की माँ बनना है, क्योंकि माँ बाप का नाम तो बच्चा ही अमर करता है, तो फिर माँ बाप को भी तप करना पड़ता है। यहां से 9 महीने पूरे हुए, सारी दुनिया के दिव्य ऋषि मुनि अयोध्या में इकट्ठे हो गए। अयोध्या वाले पूछते महाराज कहां से आए हैं? वो कहते भैया हिमालय की गुफाओं से आए हैं, वहां तप कर रहे थे, लेकिन यहां अवतार होने वाला है तो दर्शन करने आए हैं। पूरी अयोध्या में एकदम कीर्तन चल रहा है, 5 कोसी 14 कोसी 1.25 कोसी सब भरी हुई परिक्रमाएं। और जिस दिन नौमी थी उस दिन तो क्या कहने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, श्री राम जय राम जय जय राम। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, श्री राम जय राम जय जय राम। मत दिवस शीतल धामा, श्री राम जय राम जय जय राम। अखिल लोकनायक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। 5 कोसी परिक्रमा में, श्री राम जय राम जय जय राम। 14 कोसी परिक्रमा में, श्री राम जय राम जय जय राम। रामकोट की परिक्रमा में, श्री राम जय राम जय जय राम। सरयू जी का लंगड़ बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही दोपहर के 12 बजे का घंटा बजा, वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। ध्यान रखिए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। वसुदेव जी की काल कोठरी में भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, कौशल्या जी के महल में भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मां स्तुति कर रही हैं, वो स्तुति आप सभी माताओं को याद है, सभी भाइयों को याद है। 2 पंक्तियां मेरे साथ गाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मूर्धन श्यामा, निज आयु बुद्धिकारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम।
माँ ने स्तुति की, हाथ जोड़ के बैठ गई। माँ ने कहा प्रभु आप 4 भुजाएं लेकर आए हैं, हमारे यहाँ 2 भुजाओं वाले बच्चे होते हैं। भगवान ने 2 भुजाएं गायब कर दी। अब ठीक है माँ। माँ ने कहा अभी ठीक नहीं है, आपका रूप 6 फीट का है, हमारे यहाँ गोद में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, क्या करूं, रूप को छोटा करो। तो माँ जो कह रही है भगवान वही कर रहे हैं। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। माता पुनि बोली सो मत बोली तजमतात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूठा। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। भगवान बिल्कुल छोटे हो गए, बिल्कुल बच्चे की तरह। माँ अब ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक, रूप तो ठीक है, बातें अभी भी बूढ़ों की तरह कर रहे हैं। अगर मैंने किसी की गोदी में आपको दिया, बुआ जी की गोदी में, और आपने उनसे पूछा हेलो बुआ जी हाउ आर यू, तो बुआ जी वहीं फेंक देंगी। बालक है कि मुंह पे बोलता है, हमारे यहां बच्चे बोलते नहीं है। रोइए, अब देखिए कौशल्या मां कह रही है रोइए, लेकिन बिल्कुल मौन हो जाइए। और यशोदा के यहाँ जब आपके पिताजी आपको रख के चले आए तब रोइएगा। तो भगवान तो भक्त की बात मानते हैं। वहां वो तब रोए जब गोकुल पहुंच गए, और यहाँ उन्होंने अभी से ऐसा रोना शुरू किया, पूरे महल की दीवारें धन्य हो गई। सुनी बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। थोड़ी ही देर में कैकेयी मां के भवन से, सुमित्रा मां के भवन से समाचार आ गए। भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी सबके जन्म के समय बस नंद बाबा ने 2 लाख गायों के दान का संकल्प किया था। दशरथ जी ने संकल्प किया कि मेरे राज्य में जिसके पास जिस वस्तु का अभाव होगा उसको वही वस्तु प्रदान की जाएगी। आप लोगों को भी ऐसे शुभ समय में कोई ना कोई संकल्प करना चाहिए। इसमें आज आप भगवान की कथा में एक ही संकल्प कर सकते हैं कि मैं कम से कम 20 लोगों को कथा सुनवाऊंगा। अगर 20 लोगों को आप भगवान की कथा सुनवाएंगे तो भगवान को लगेगा कि उनके जन्म का सबसे अच्छा उपहार आपने उनको भेंट किया है। तो अगर आपके पास वाहन है, अपना वाहन लगाइए। अगर आपके पास वाहन नहीं है तो वाहन वालों को प्रेरणा दीजिए, और लोगों को भी निवेदन करिए। क्योंकि फिर ये कथा पता नहीं, ये तो कृपा हो गई कोरोना में कि हम सब लोग बच गए तो यह सुन रहे हैं, नहीं तो क्या पता अगली सांस का किसका कौन कब तक है। जितना अधिक ये हो जाए, जो भी कथा में आ जाएंगे निश्चित रूप से उनके जीवन में कुछ ना कुछ भक्ति, कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ संस्कार निश्चित रूप से बढ़ेगा। यहाँ की राम कथा आयोजन समिति का मेहनत सफल होगी। आज हमारे आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी भी आए हैं, वकील साहब, उन्होंने तो कई कथाएं बड़ी बड़ी कराई हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि भगवान के जन्म की दक्षिणा के रूप में कुछ भक्तों के यहाँ आने का प्रबंध कर देंगे तो और आनंद हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं चढ़ाना है जन्म के उसमें, यहाँ व्यासपीठ पर नहीं आना है। दान पात्र रखे हुए हैं, आप जो भी चढ़ाएंगे वो समिति का सहयोग होगा, जिससे कि समिति का और उत्साहवर्धन हो और इसी प्रकार वो भक्ति की गंगा को बहाते रहें। अब हम लोग बधाई गाएंगे। मैं चाहूंगा कि देवरिया पंडित के क्षेत्र की जो माताएं बहनें बैठी हैं, आपके मुख से भगवान के जन्म की एक बधाई हो जाए। आप में से कोई गाएंगी? बहुत अच्छा लगेगा भगवान को कि हमारी माताओं ने कुछ गाया हमारे लिए। कुछ गाएंगी बहन जी? लिया उठे सोहर हो ए ललना, घरे घरे बाजे लाभ भैया अंगनवा होला सोहर हो ए ललना, घरे घरे बाजे लाभ भैया अंगनवा होला सोहर हो। अयोध्या में राम जी जन्म हुए, अयोध्या में राम जी जन्म हुए, महलिया उठे सोहर, महलिया उठे सोहर हो ललना, नंद घोर ललना, घर घर बाजे लाभ
सुनवा राजा लुटावे अनधन सोनवा करानी धेनु गैया करानी धेनु गैया न हो ललना कभी लुटावेली जनवा सुलुका रानी सोहर हो ललना कभी लुटावेली जनवा सुलुका रानी सोहर हो। देवता तनुज फूल बरसावे देवता तनुज फूल बरसावे दर्शन पावेल दर्शन पावेल हो ललना नच गान भातो वरिया नदिया उठे सोहर हो ललना घर घर बाजे भैया नवा होला सोहर हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। एकादश पंक्ति कोई गाएंगी बहन या हो गया? बहुत अच्छा। सिंहासन बैठा राजा दशरथ कटे ना लुटावई हो बहिनी देवरी के ठाड़ कटे बीरह बोल बोलली हो। जय हो। बहिनी देवरी के ठाड़ के बीरह बोल बोलली हो। ना लुटावा हमहु कुछ छोड़ब रत कुछ राखऊ हो। ना लुटाइबे हो रानी नीति नाही दैवा बरिसी है नीति नाही ओरी चुए हो। बहुत धन्यवाद आपका। बोले चारों भैयन की, तीनों मैयन की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, भारतवर्ष अखंड हो। जोर से बोलेंगे अखंड हो। भारतवर्ष अखंड हो। शांभवी मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को जन्म की बहुत बहुत बधाइयां। अब 4 दिन पूरे हो गए हैं, 5 दिन शेष बचे हैं। आरती से रामायण गावत ब्रह्मादिक नायक वाल्मीकि विद्या विशारद
भाग सुख झनकार शेष अरु सारद पवन पवन सुख तीरथ नीति आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलु तुलज तो सिर प्रीति गावत वेद पुराण अष्ट दश सहस्रार्थ सनु ग्रंथन को रस जन धन सन फल को सर्वश सार अंश संबत सब हीति आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलु तुलज तो सिर प्रीति गावत संतत शंभु भवानी अर्भट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरद बखानी काज भुजंग करुण केहि आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलु तुलज तो सिर प्रीति कलकल हरणि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोक्ष युवती बल में लोक भव मूरि अतीति साध मात सब सिद्धि तुलसी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलु तुलज तो सिर प्रीति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं तस्मै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं श्रीपरमात्माभिवन्दनं देव्यैरार्तिक्यदानं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्मान् पथान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओं कात्यायने विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओं दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओं जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात् हरि आंजनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओं हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शृंगिः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।